की बचत, आत्म अनुशासन और आर्थिक जिम्मेदारी पर जोर देने की बात जिस तरीके से कहा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री को तानाशाही से इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हाँ। कि तानाशाही है इस लेकिन तरीके सर से। सवाल कि जिस तरह से हर अपील को तानाशाही बोल दिया जा रहा है, तो क्या अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो ट्रस्ट डेफिसिट थी वो बढ़ गई है क्या? क्योंकि हर चीज में कह दिया जा रहा है, एक तो ये जो अभी पीएम मोदी ने जो बयान दिया है वो राष्ट्र हित में है, साफ नजर आ रही है। क्योंकि आपने जैसा बताया कि जो बाहर से प्रोडक्ट आ रही हैं उनका कम लोकल फॉर वोकल कंप्लीट करिए और ट्रांसपोर्ट जो है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल अधिक से अधिक करिए। विरोध का झंडा उठाइए, उसके लिए कोई बात नहीं है। हम ये नहीं करें कि विरोध जहां पर होना चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र वही है कि जहां पर आपको लगे कि इसका क्रिटिसाइज करनी चाहिए, इसकी आलोचना होनी चाहिए, वहां पे कीजिए। इंदिरा गांधी जी ने 1967 में 1967 में हाँ। विदेशी मुद्रा संकट के दौरान सोने की खरीद कम करने की अपील देशवासियों से की थी। ये 1967 में इंदिरा गांधी की बात हम यानी कि ये फर्स्ट टाइम नहीं बल्कि इससे पहले भी हो चुकी है। कई दफा हुआ। वह खाद्यान्न संकट हुआ था। हाँ। एक वक्त उपवास करने का आग्रह किया था और देखिए जनता ने उसको हर स्वीकार भी किया था। शास्त्री जी ने जब ये किया था कि आप एक टाइम का भोजन आपको बलिदान देना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, तो उस टाइम का जो समाज था उसे साझा बलिदान के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन आज का जो मार्केट है, आज के जो कंज्यूमरिस्ट मार्केटिंग हो गई है, समाज हो गए हैं, वो इस चीज को स्वतंत्रता हस्तक्षेप मान रहे हैं। कि देखा जाए तो डॉरी भी होती है जो शादी के दौरान में बेटियों को दहेज दी जाती है, तो अनुमानन शादी में जो ज्वेलरी होती है वो खरीदना काफी जरूरी हो जाता है। तो इस चीज को, बयान को अगर जोड़ा जाए जनता की जरूरत से, तो यहाँ तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, जब भी कोई बयान आता है तो बयान के कई पहलू निकलते हैं, लेकिन ऐसे में अभी बिहार में घमासान मचा है। चाहे बात हो सत्ता पक्ष की या फिर विपक्ष की, पीएम नरेंद्र मोदी एक बयान देते हैं जो राष्ट्र के हित से देखा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष उसे गलत नजरिए से जनता के बीच पेश कर रही है और तमाम सवाल जवाब हो रहे हैं, जिसका असर जनता और खासकर मार्केटिंग पर पड़ रहा है। सीधे बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। नमस्कार सर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई बात बोलते हैं तो उसे देखा जाता है या तो वो राष्ट्र के हित में रहता है या जनता को कहीं ना कहीं सुविधा पहुंचाने के हित में बोला जाता है। लेकिन सोना वाला जो बयान उन्होंने दिया है, काफी घमासान मचा हुआ है, आरोप लगाए जा रहे हैं। आप भी सब ध्यान दे रहे होंगे, क्या कुछ कहिएगा? नहीं, देखिए, सोना की ही बात नहीं है, जो जी पश्चिमी देशों में जिस तरीके से भूचाल मचा हुआ है, जो सिचुएशन स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है, उसी को देकर के एहतियात के तौर पर, और देखिए पड़ोसी राष्ट्र जो है सो पाकिस्तान में बीते दिन इस तरीके से दिखाई भी पड़ा जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो आपको एहतियातन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि खपत पर, ईंधन की खपत कम करें, घर से काम करने की बात कही है, और ऑनलाइन क्लास चलाने की बात कही है। देखिए, और काम पर भी देखिए, जो आपको कम ट्रांसपोर्ट में आप जैसो अब जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करिए, वह बेहतर होता है। तो थोड़ा सा ईंधन बचेगा। जिस तरीके से जो क्राइसिस है अभी पूरे वैश्विक स्तर पर है, यह कोई इंडिया में नहीं है। तो आपको इस बात को मान करके चलना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री, देखिए लोकतंत्र तो है और प्रधानमंत्री ने लोगों से, आम आवाम से अपील की है, तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी भी सरकारी फैसले या अपील पर आपको सवाल उठाना, विपक्ष जो अपोजिशन होता है उसका अधिकार है, लेकिन हर राष्ट्रीय मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से, राजनीतिक नजरिए से देखने की जो संस्कृति है, जो प्रवृत्ति हम लोगों में है, उस पर ये नहीं होता। उससे जो भी इस तरीके के इश्यूज हैं, वह जो विमर्श है, वह उससे कहीं ना कहीं उस पर कमजोर होता है, यह कमजोर दिखाई पड़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से प्रधानमंत्री द्वारा जो संसाधनों की बचत, आत्म अनुशासन क्या है कि आपको बाहर से जो आयातित सामान है, बाहर से आ रहा है, उसको आपको कम इस्तेमाल, लोकल फॉर वोकल, इतनी बात मान के चलिए। आपको नहीं, आज पहली बार नहीं है, आज इस पर डिस्कशन हो रहा है, विपक्ष घेर रहा है, यह इस तरह के बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेवारी से हमेशा कुछ इस तरीके से, कोरोना में भी बोल करके प्रधानमंत्री एस्केप कर गए, बच गए। और
तमाम इंडिया ब्लॉक इस पर सवाल खड़ा कर रहा है, तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। इस पर देखिए, इस तरीके से हमने शुरू में ही कहा कि लोकतंत्र में सवाल उठाना चाहिए हर फैसले पर, लेकिन हर को उस सवाल को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। देखिए, इस बात को, या स्वराज पोस्ट की इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा तो सब बात स्पष्टता के साथ क्लियरिटी से समझ में आएगी क्या हम लोग बताने चाह रहे हैं। अब तक हम लोग देखिए पॉलिटिकल खबर भी बताते हैं, क्राइम क्रिमिनल की खबर भी बताते हैं, जो बड़े बड़े बाहुबली है उनके बारे में, लेकिन यह बात है देश और आपसे हमसे जुड़ी हुई बात है, क्या अभी चल रहा है। इफेक्ट सीधे तौर पे जनता पर ही पड़ रही है ना इन विवादों के कारण। काम को प्राथमिकता देना है, ऑनलाइन कक्षाओं को बढ़ाना है, ट्रांसपोर्ट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाना है, अपने व्हीकल का एक दिन भी थोड़ा थोड़ा बचत करिएगा तो बहुत कुछ होगा। बाहर से सामान को, और गोल्ड सोने की खरीद पर अभी देखिए हम इस पर भी आएंगे। तो ये देखिए सवाल है कि संसाधनों की बचत, आत्म अनुशासन और आर्थिक जिम्मेदारी पर जोर देने की बात जिस तरीके से कहा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री को तानाशाही से इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि तानाशाही है इस लेकिन सर सवाल कि जिस तरह से हर अपील को तानाशाही बोल दिया जा रहा है, तो क्या अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो ट्रस्ट डेफिसिट थी वो बढ़ गई है क्या? क्योंकि हर चीज में कह दिया जा रहा है, एक तो ये जो अभी पीएम मोदी ने जो बयान दिया है वो राष्ट्र हित में है, साफ नजर आ रही है, क्योंकि आपने जैसा बताया कि जो बाहर से प्रोडक्ट आ रही हैं उनका कम लोकल फॉर वोकल कंप्लीट करिए, और ट्रांसपोर्ट जो है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल अधिक से अधिक करिए। अब मान लीजिए आपको जाना है, आप एक आदमी ड्राइव करके कार से जा रहे हैं तो अननेसेसरी वो फ्यूल है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मेट्रो का या जो भी इस तरीके से आप करिएगा तो वो होगा। अब तो ये एक एक आदमी अगर यदि जाने लगेगा तो आप समझ लीजिए ईंधन की कितनी है। ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है। सरकार ने कहा है कि पर्याप्त संख्या में हमारे पास स्टॉक है, ये घबराने की बात नहीं, लेकिन ये एहतियातन इस तरीके से सरकार करती है, तो इसको आपको उस नजरिए से पॉलिटिकलाइज वे में नहीं देखने की जरूरत है। यही हम कर रहे हैं। अब देखिए आज जो विरोध का झंडा उठाए हुए हैं, कौन लोग विरोध का झंडा उठाए हुए हैं? जो नरेंद्र मोदी से इतर हैं। माने कहने का मतलब यह है कि जो विपक्ष में हैं वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो विरोध का झंडा उठाइए, उसके लिए कोई बात नहीं है। हम ये नहीं करें कि विरोध जहां पर होना चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र वही है कि जहां पर आपको लगे कि इसका क्रिटिसाइज करनी चाहिए, इसकी आलोचना होनी चाहिए, वहां पे करिए, लेकिन इसी तरीके से नहीं। तो थोड़ा सा जो विपक्ष जो उठा रहा है सवाल, आज जो विरोध का झंडा उठाए हुए, उन्हें अपने गिरेबान में माने अपने आप को भी थोड़ा देखना चाहिए कि हाँ हमने क्या किया। तो देखिए आर्थिक संकट, युद्धकाल या विदेशी मुद्रा जैसे दबाव जैसी जो परिस्थितियां जनता में, उसमें संयम और त्याग की अपील कोई नई बात नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो की है। तो इसको अब आप बोलिएगा नई बात कैसे नहीं है, तो हम इसी को हम डिकोड करते हैं, बताते हैं कैसे नई बात नहीं है। आप जो सो नई बात, अगर पहली बार जैसे कोरोना एक आपत विपत आया था तो वो हुआ था, तो उस समय आप, लेकिन अब देखिए जो स्थिति सिचुएशन जो टर्न ले रहा है उस पर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से आपको हमको एहतियात करते हुए बताया कि संयम से रहिए और आत्मनिर्भर लोकल फॉर वोकल की बात आती है वो काम करिए। तो देखिए एक बात हम चलते हैं पुराने कालखंड में कि पहले की सरकार ने क्या किया था। तो इंदिरा गांधी जब सीन हुआ था तब क्या फैसले लिए गए थे? बिल्कुल। अब देखिए इंदिरा गांधी का कार्यकाल किसी ने भूला नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने 1967 में 1967 में विदेशी मुद्रा संकट के दौरान सोने की खरीद कम करने की अपील देशवासियों से की थी। ये 1967 में इंदिरा गांधी की बात हम यानी कि ये फर्स्ट टाइम नहीं बल्कि इससे पहले भी हो चुकी है। कई दफा हुआ, धीरे धीरे आपको सब बता रहे हैं। 1967 बताए। अब देखिए इससे पहले चलिए जी, 1967 से पहले 1962 1962 में युद्ध के दौरान, जब युद्ध चल रहा था उस समय सरकार से सहयोग और सादगी की अपील की गई थी। किसने किया था? इंदिरा गांधी के पिताश्री जो प्राइम मिनिस्टर थे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू, उन्होंने किया था। ये आपको दो तो एग्जाम्पल हम ये दिया। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए 1965 में लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, तो वह खाद्यान्न संकट हुआ था। माने भोजन का खाद्यान्न का संकट, वो खाद्यान्न का संकट हुआ था। उस समय लोगों से उन्होंने एक वक्त का भोजन, माने एक वक्त का भोजन या उपवास, एक वक्त उपवास कह लीजिए उसको, उपवास मतलब करने, जैसे सुबह में खा रहे तो रात का खाना आप मत खाइए। बिल्कुल। तो एक वक्त उपवास करने का आग्रह किया था और देखिए जनता ने उसको सहर्ष स्वीकार भी किया था। तो ये हम आपको 3 एग्जाम्पल तो ऐसे दे दिए। अब चलिए थोड़ा सा ताजा और आइए। वर्ष 2013 में
तत्कालीन फिनांस मिनिस्टर यहाँ पर थे पी चिदम्बरम जी। उन्होंने भी बढ़ते गोल्ड माने स्वर्ण के इंपोर्ट को लेकर चिंता जताई थी। तो इतनी बात है। और देखिए इन सब चीजों को अगर आप इसको डॉट से डॉट मिलाइएगा, अगर यदि आप देखिएगा तो इससे स्पष्ट है कि जब देश में आर्थिक संकट या रणनीतिक माने इसको स्ट्रेटेजिकल आप कह सकते हैं जी। आर्थिक या रणनीतिक स्ट्रेटेजिकल दबाव में होता है, तब सरकार जो है सो लोगों से जिम्मेदार व्यवहार की अपेक्षा करती है। माने तो किससे अपेक्षा करेगी? आपके गार्जियन भी होंगे तो आप ही से अपने बेटे अपनी बेटी कोई बात समझा रहे तो वो हमारे हित में बिल्कुल है, तो वो आपको बताएंगे, जिम्मेदार वो अपेक्षा की जाती है। इससे लोकतांत्रिक समाज में सामूहिक भागीदारी माना जाता है, न कि स्वतंत्रता पर हमला। सर आपने जिस तरह से 3-4 एग्जाम्पल्स हमें बताए, जिस तरह से 1965, 67, 62 का जिक्र किया, तो जिसमें शास्त्री जी ने जब ये किया था कि आप एक टाइम का भोजन आपको बलिदान देना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, तो उस टाइम का जो समाज था उसे साझा बलिदान के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन आज का जो मार्केट है, आज के जो कंज्यूमरिस्ट मार्केटिंग हो गई है, समाज हो गए हैं, वो इस चीज को स्वतंत्रता हस्तक्षेप मान रहे हैं। नहीं, वही हम कहना कि इसको आपकी स्वतंत्रता पर कोई माने कुठारघात नहीं है, स्वतंत्रता पर कोई हमला नहीं है। इसको आप स्पोर्टिंगली लीजिए और समझिए कि अपनी चीज अपने घर में ही मान लीजिए। आप अपने घर में जिस घर के कमरे में आप रहते हैं और मान लीजिए 2-4 कमरा है, 6 कमरा है, तो अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी बिजली की का खर्च ना हो, तो जिस कमरे में है आप उसी कमरे का बत्ती जलाइएगा ना, उसी कमरे का पंखा चलाइएगा ना, उसी कमरे का एसी चलाइएगा ना, उसी कमरे का कूलर चलाइएगा। डिपेंड ऑन आवर नेचर। हाँ बिल्कुल। तब ये नहीं कि दूसरे तीसरे कमरे का इसी तरह जलता छोड़ दीजिएगा, तो अननेसेसरी आपको 2 रुपए की जगह 10 रुपए का बिलिंग होगा। तो ये बात है, यही बात को हम समझाना चाह रहे हैं और यही बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझाना चाह रहे हैं। पीएम की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है उसको राजनीतिक चश्मे से, राजनीतिक नजर उसको नहीं देखना चाहिए। हाँ एक बात है, विपक्ष की जिम्मेवारी सवाल उठाने की है, लेकिन विरोध और उपहास के बीच जो है सो एक सीमा होती है। आप किसी का उपहास उड़ाइएगा, किसी का विरोध करिएगा, उसकी भी एक सीमा है कि किस जगह पर आप उपहास उड़ा रहे हैं, हाँ, और हर अपील को तानाशाही से बताना उचित माने उचित नहीं लिखाई पड़ता है। हर चीज हर अपील नहीं होता है। परिपक्व लोकतंत्र, मैच्योर्ड लोकतंत्र वही है जहां इतिहास को सुविधानुसार नहीं बल्कि समग्रता में माने इन टोटलिटी में देखा जाए। समग्रता का मतलब इन टोटलिटी में अगर आप देखिएगा तब जाकर के आप इसको समझ पाइएगा। अदरवाइज आप क्रिटिसाइज, देखिए लोकतंत्र है, आपको विपक्ष को अधिकार है क्रिटिसाइज करने का, लेकिन जनहित में, देश हित में अगर कोई फैसले होते हैं तो उस पर आपको मजबूती के साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए। अगर ये रहता कि नहीं, उसमें अगर यदि ये डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है कि नहीं इनको है फैसिलिटीज मिल रही है, उनको नहीं मिल रही है, उनको दिया जा रहा है, उनको नहीं दिया, तब एक बात बनती है। सर लेकिन बिहार में देखा जाए तो डौरी भी होती है, जो शादी के दौरान में बेटियों को दहेज दी जाती है। तो अनुमानन शादी में जो ज्वेलरी होती है वो खरीदना काफी जरूरी हो जाता है। तो इस चीज को, बयान को अगर जोड़ा जाए जनता की जरूरत से, तो यहाँ तो प्रॉब्लम क्रिएट होता ही नहीं। देखिए आप देखिए एक बात इसको समझ लिए कि आप दहेज लेना और देना दोनों कानून अपराध है। बिल्कुल। इस बात को मान लीजिए, यह नीतीश सरकार की यह पॉलिसी है, तमाम सरकार की पॉलिसी। हाँ से अगर आप कुछ देना लेना है दैट इज डिफरेंट, वो एक अलग विषय है। लेकिन कौन आपको पढ़ा लिखा करके माता पिता ने तमाम तरह के आपको माने अप टू द मार्क किया है, और फिर आप क्यों अब दीजिएगा दहेज? तो ये सवाल तो बनता है। देखिए ये सवाल, ये हम ये नहीं करें आभूषण दुकानदार बीच का उनका बिक्री कम हो रही है, बढ़ रही है, ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन देखिए अभी जो है इस पीरियड में थोड़ा सा संयम बरतिए। और गोल्ड रेट भी देखिए अपील के बाद क्या स्थिति है, परिस्थिति है, वो दिखाई पड़ रहा है। तो इंटरनेशनली गोल्ड मार्केट होता है, कोई बिहार सरकार और देश की सरकार क्या नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट होता है, उस पर आपको मानक तय होता है। तो ये इतनी बात समझ लिए, थोड़ा सा महंगाई है, थोड़ा सा बचना होगा, थोड़ा सा इस तरीके से सरकार के कदम से कदम मिलाकर। कुछ दिनों की बात है, कोरोना का हमने सामना किया है, हमने देखा है किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी, हम लोगों ने उस पर जरूरत तो कभी खत्म नहीं होता है, हर दिन एक नई जरूरत आपके बीच आ जाती है। तो ऐसे में अगर हम अपने हित के बारे में, अपने जनता के बारे में नहीं सोचेंगे और
नैरेटिव नेगेटिव फैलाएंगे तो ये तो पूरा जनता पे असर पड़ेगा। तो सर इसको पॉजिटिव नैरेटिव में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, निश्चित रूप से इसको आप स्पोर्टिंगली लीजिए। आप जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया, कोरोना के समय हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहे और देखिए हम लोगों के पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, बावजूद इसके देखिए इंडिया में क्या दिखाई पड़ा। जब तक कि उस टाइम तो जीने और मरने तक की सिचुएशन आ गई। तो ये देखिए अभी पश्चिम एशिया का संकट है और तमाम स्टॉक है, तमाम तरह की पेट्रोल है, ईंधन है, गोल्ड है, सब कुछ उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा सरकार को थोड़ा सा भी कंफर्ट होने दीजिए, आप भी कंफर्ट रहिए और थोड़ा सा बच के रहिएगा। लोकल और वोकल की बात होगी तो वहाँ कहाँ दिक्कत है, क्या जरूरत है विदेश की चीज को खाने का, लेने का, तो इतनी बात समझने की जरूरत है। तो देखिए तमाम सवाल थे, लेकिन जनता के बीच इन सवालों को लेकर, इस बयान को लेकर काफी नेगेटिव थॉट उनके माइंड में थी कि अब क्या करेंगे। पीएम मोदी ने ऐसा कह दिया और उनके बयान को विपक्ष उलट पलट कर एक नेगेटिव नैरेटिव के रूप में पेश हो रही थी। लेकिन फिलहाल अभी जो एग्जाम्पल्स निकल कर सामने है कि यह पहली बार नहीं है। लेकिन जिस तरह से अभी रवि उपाध्याय सर ने कहा कि लोकल फॉर वोकल बनिए, तो ये आपकी जरूरत के साथ साथ आपके लिए सुविधापूर्ण भी होगा। तो फिलहाल आप इस पूरी खबर पर क्या मानते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा हमारे साथ और बने रहिएगा, जल्द अपडेट लेकर आएंगे यूं ही आपके बीच। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री